फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल सीबीएसई इजी नोट्स पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 12th का सिलेबस, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं प्लानिंग और स्पोर्ट्स। बेसिकली दो इसमें वर्ड्स मेन हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स तो आप पी पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन हम प्लानिंग का क्या रोल होता है स्पोर्ट्स के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लानिंग पहले वर्ड का हम डिस्कशन करते हैं। तो प्लानिंग वर्ड का हम कैसे डिस्कशन करें? प्लानिंग को हम जनरली एक आप पे करते हैं सीधा अप्लाई, जैसे कि आप प्लानिंग करते हो, है ना। आप प्लानिंग करते हो कि जैसे आज क्लास बंक कर लेनी है हमको, इवनिंग की जो कोचिंग है उसके बाद, और कहाँ कहाँ टाइम ऐड करके हम घर पे बता सकते हैं कि आज इस वजह से लेट हो गए, जबकि आप कहीं और पार्टी करने या फिर कहीं मूवी देखने चले गए होगे। तो उस टाइप की प्लानिंग देखो मैं आपसे सीधा इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको सीधा लिंक हो कि आप लोग प्लानिंग करते हो। जैसे कि 2 घंटे की कोचिंग हो गई, 1 घंटा वो गाड़ी पंचर हो गई, ठीक कराना करना, दोस्त को बुलाना, पैसे नहीं थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस टाइप की जो आप प्लानिंग करते हो, है ना, तो वही आपके उस टाइप की प्लानिंग आपके स्पोर्ट्स में होती है। डिपेंड करता है कि आप स्पोर्ट्स में क्या प्लानिंग करते हो, उसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये मिस्टर एलन ने कहा है, अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर फ्यूचर। ओके, अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर फ्यूचर। इसका मतलब क्या है? एक प्लान जो है, हमारा जो प्लान है उसको हम क्या कहेंगे कि हमें कैप्चर करने का फ्यूचर को, तो हमें एक जाल बिछाना होगा। दैट इज कॉल्ड प्लान। मतलब अगर हमें किसी चीज़ को चाहिए हमें, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि ये फ्यूचर जो हम चाहते हैं फ्यूचर में ये हमारे पास हो, तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसे आप स्टडी की प्लानिंग करते होगे कि मैं इतने सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, वो सारी प्लानिंग होती है। इस चैप्टर में मेरा ईजी है तो मैं इसको जल्दी कवर कर सकता हूँ, इसको टफ है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये सारी जो होती है प्लानिंग, तो उस प्लानिंग से क्या होता है, ये आप प्लान करते हो। ये जो ट्रैप है ना, ये ट्रैप वही आपका कैसे कैसे क्या सब करना है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैप। और उससे आप कैसे अपना कैप्चर करते हो फ्यूचर, यानी भविष्य में आपको कितने मार्क्स चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो। तो यही आपकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर फ्यूचर। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की। तो जैसा कि आपके सामने दे रखे हैं मैंने 7 पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है हमारे प्लानिंग के लिए, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लानिंग के रिगार्डिंग, अब हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है टू रिड्यूस, टू तो मैंने नहीं लगाया, टू तो मैंने हटा दिया, सब में कॉमन था, तो आप लोग जब लिखो तो आप लिख सकते हो। रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएंसी। क्या होता है? जल्दबाजी। जल्दबाजी में जब हमें कुछ चीज़ काम सौंपा जाता है उसका प्रेशर ही अलग होता है। अगर मैं आप पे बात करूँ, आपको अगर बोल दिया जाए, है ना, कि आपका नेक्स्ट पीरियड में फिजिक्स का टेस्ट है, और जो मार्क्स नहीं लेके आएगा उसके घर पे उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा या घर पे लेटर भिजवाया जाएगा, जैसा भी आपके स्कूल में स्ट्रिक्ट एक्शन उसके अकॉर्डिंग सोचो। तो आप क्या करोगे? उस 15 मिनट में आप फटाफट पेज पलटोगे, जो आए सामने आप उसको पढ़ने लगोगे। आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ पाओगे तो आप उस चीज़ को ढंग से नहीं कर पाओगे, है ना। आप उस 15 मिनट में चैप्टर ढंग से नहीं कर पाओगे। यह आपको एक दिन पहले बता दिया जाए फिर तो आप उसको सिस्टमेटिक कर दोगे। तो वो जो जल्दबाजी के हमारे जो प्रेशर होता है उसको हटाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पे, मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके सामने हो रही हैं उस पर अच्छा कंट्रोल रहे आपका, है ना। तो तभी होता है जब एक प्रॉपर प्लान हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे अगर मिस्टेक हो गई तो हम यही करेंगे, अगर इससे कोई इंजर्ड हो गया तो हम उसकी जगह उसको ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। ये सब जो चीज़ें होती हैं, है ना। अगर सोचो आपने शॉर्टपुट यूज़ कर लिया कभी जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इंजरी के चांसेस होंगे, तो उस टाइम पर हम शॉर्टपुट नहीं देते। आप स्कूल में भी हो तो आपको शॉर्टपुट ऐसे नहीं मिल जाएगा, भीड़ में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो सारी जब ये सब प्लानिंग होती है कि ऐसा कुछ ना हो, हम नेगेटिविटी को उसमें दूर रखते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम उस चीज़ को पहले ही हटा देते हैं, है ना। तो हम कंट्रोल रखते हैं। कल को इंजरी हो गई तो सारा उथल पुथल हो जाता है, उधर वाले जो लोग हैं उधर भाग के आएंगे, क्या हुआ क्या, वो सब चीज़ होता है ना। कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो सारे के सारे देखने आते हैं अपना काम छोड़ छोड़ के, तो कंट्रोल नहीं रह पाता। ओके, नेक्स्ट है फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। जब एक टीम्स बना देते हैं हम लोग तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। जैसे कि मेरे को किसी ने बोला कि सर मुझे आज मेरे स्कूल में चैंपियनशिप हो रही है, मुझे किसी सर मुझे खाना नहीं मिल रहा, मैं बोलूँगा इस नंबर पे बात कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे रहते ना, ये आपका पूरा खान पीन का सारा खाने पीने का सब संभाल रहे हैं,
तो क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन रहेगा। मैं नहीं भागूंगा खाना नहीं मिल रहा, चलो चलो मैं लेके चलता हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे आप बात कर लो, वो आगे आप संभाल लेंगे। कोई मुझे ट्रांसपोर्ट का बोलता है, मैं बोलूँगा आप इनसे बात करो, है ना। अब सोचो एक बच्चे जाए बोले सर खाना, एक बोले ट्रांसपोर्ट का, अब मैं किसकी बात सुनूंगा। तो वो टीम वर्क होगा हमारा, अच्छा प्लान होगा, डिवाइडेशन होगा, तो पहले ही हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। तो मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, देखो मैं उस टाइम हड़बड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने प्लानिंग कर रखी कि मुझे किसके पास भेजना है ना। नेक्स्ट है रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, बट यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक, मतलब कुछ भी मिस्टेक हो उस चीज़ को कम करना। मैंने अभी शॉर्टपुट का एग्जांपल दिया था ना, तो क्या होता है शॉर्टपुट बहुत हैवी होता है, चाहे गर्ल्स का लो चाहे बॉयज़ का, किसी के सिर पे गिर जाए तो इंजरी हो जाती है। तो अगर आपको सब चीज़ें रोकनी है, चांस ऑफ मिस्टेक, या तो मिस्टेक हो गई हमें देना नहीं चाहिए था, या हमने जैवलिन दे दिया किसी को, किसी ने मार दिया ऊपर गया, उसके तो उसने कुछ जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उसके जो पॉइंट था उसमें कोई आ गया तो हम जब कराते हैं स्पोर्ट्स डे पे जैवलिन या कुछ भी ऐसे शॉर्ट पुट, हम उस एरिया को क्लियर रखते हैं जिससे कि हमारी कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई इंजर्ड नहीं हो जाए। तो उसको कहते हैं हम प्लानिंग, जो हम प्लान पूरा बनाते हैं। उसके लिए हम कई लोग वहाँ डिप्यूट करेंगे बच्चों को या टीचर्स को जो उस चीज़ को संभाल सकें, है ना। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी, अब क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ। एक बच्चा है स्कूल में जिसको कैमरा वर्क बहुत अच्छा आता है, और एक बच्चा ऐसा है जिसको आपका डिसिप्लिन संभालना बहुत अच्छा आता है। अगर मैं डिसिप्लिन वाले को मैं बोल दूँ कि नहीं तुम कैमरा संभालोगे, और कैमरा वाले को बोलूँ तुम डिसिप्लिन संभालोगे, तो वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। अगर मैं दोनों को बोलूँ नहीं तुम अपनी अपनी फील्ड में जाओ, तुम कैमरा हो तो कैमरा संभालो, और तुम डिसिप्लिन में अच्छे तुम डिसिप्लिन संभालो, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उस चीज़ को करते करते। कहते हैं ना प्रैक्टिस। तो वो कैमरा एंगल भी कोई आसान थोड़ी होता है फोटो खींचना, आपको कैसे लेना है, अलग अलग एंगल से आपको फोटो लेनी होती है, किस में बेस्ट आएगी किस में कम आएगी। अगर डिसिप्लिन वाला जाएगा तो उसको तो समझने में पूरा दिन लग जाएगा और सारी हमारा ख़राब हो जाएगा काम, और उनकी एफिशिएंसी भी जो है कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर प्लानिंग होती है तो उन लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब कि जो जिस लायक है उसको उस अकॉर्डिंग काम दिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एनहेंस क्रिएटिविटी। मुझे सुबह तक नहीं पता मेरे को क्या काम मिलेगा, अभी पता नहीं क्या मिल जाए, फिर एकदम से बोलेंगे ये, फिर एकदम से करो उसमें रिजल्ट लाके, तो कैसे होगा। अगर एक दिन पहले मुझे पता कल तुम्हें ये काम करना है, मैं सोच सकता हूँ कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी या कैसे मैं उस काम को कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आती हैं आपकी क्रिएटिविटी में। अगर मुझे काम जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया, ठीक है, एकदम से दे दिया, तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा कि ठीक है चलो इधर आओ ये काम कर दो। अब मैं एकदम से कैसे करूँ, मुझे नहीं पता इसके औजार कहाँ हैं, इसकी सब चीज़ें कहाँ हैं, मैं कैसे उस चीज़ को कर सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट आपके आता है एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो हम सबके ऊपर वो कर रहे थे, अब ये चीज़ कैसे है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं। जब एक कोच है, कोच एक अपने प्लेयर को बताता है कि आपको कब क्या करना है, ठीक है, कब क्या करना है, मतलब जैसे कि अगर बोल दिया कि आपको 100 स्क्वाट्स करने हैं, ठीक है, 20 पुशअप्स करने हैं, और आपको 2 किलोमीटर की रनिंग करनी है। इसके बाद हम जाएंगे फिर ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। अब ट्रेनिंग में हमें 50 मिनट्स का जो है आपको वार्म अप करना है, फिर आपको 20 मिनट्स आपको हैंड्स पे वर्क करना है, हैंड्स के मसल्स पे, फिर 20 मिनट्स आपको जो है आपको लेग्स के वर्कआउट पे करना है ना, और आपको 10 मिनट लास्ट में रिलैक्स करना है, मसल्स को रिलैक्स करना है। तो इस टाइप की जो आपकी प्लानिंग होती है, प्लानिंग नहीं करते आप लोग तो प्लेयर भी ऐसा नहीं हो पाता। आप सो देखो सबका ये होता है कि आज हमें ये करना, आज हमें ये करना, आज हमें ये करना है, फिक्स होता है। जिम वालों को देखो आप, जिम वाले क्या करते हैं, मंडे को ये, ट्यूसडे को, ठीक है, मंडे को क्या कर दिया हमने लेग्स, ट्यूसडे को हमने क्या कर दिया, हमने कोर ले लिया, फिर वेडनेसडे को हमने ले लिया आपके शोल्डर। इस तरह वर्कआउट होता है, समझ गए। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो वही एक चीज़ है कि आपके 7 ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, तो ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अब हम बात करेंगे कमिटीज़ की, जो मैं यहाँ आपको बता रहा था कमिटीज़ कैसे कैसे होती हैं, हमने ग्रुप डिवाइड कर दिया, सब कमिटीज़ होती हैं, ग्रुप नहीं कमेटी होती है, ओके। तो अब उसके बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं।
तो अब आपके सामने है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरियस कमेटी, जो कि हम देते हैं प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट के अंदर। ठीक है, मतलब ये एक टाइम होता है जब चैंपियनशिप होने वाली होती है उससे पहले, जब चैंपियनशिप चल रही होती है और चैंपियनशिप खत्म होने के बाद। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्री से। बट उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो मैंने पूरा लिया है इसको आप कैसे भी बना सकते हो। है ये हर चैंपियनशिप का अलग अलग होता है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हो या वर्किंग सेक्रेटरी हो, अब सब अलग अलग होता है, लेकिन हमने एक इस तरह से काम डिवाइड होता है, हम वो बता रहे हैं। सबसे पहले प्री का काम यहाँ पे हमारे है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हम प्री पे बात करेंगे, सबसे पहला फाइनेंस। चैंपियनशिप कराने के लिए स्पॉन्सर्स, पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे के लिए हम ढूंढते हैं स्पॉन्सर्स। ठीक है, वो सारी चीज़ का ढूंढना उस कमेटी का काम हो गया, वो केवल इस चीज़ के लिए भागेगी, केवल फाइनेंस के लिए, है ना। बस इधर जाना है उधर जाना है, इससे बात करें, कोई पैसा लगा दे। नेक्स्ट आता है उसकी पब्लिसिटी। पब्लिसिटी कौन करेगा भाई, लोगों को पता होना चाहिए ना चैंपियनशिप चल रही है। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, कितना टाइम पहले से पता लग जाता है, अखबारों में फोटो आती है, इस सारी चीज़ होती है। पब्लिसिटी तो पता होना चाहिए चैंपियनशिप होने वाली है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे कैसे पब्लिसिटी करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो और चैंपियनशिप हमारी या टूर्नामेंट जो होता है वो सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट है वेन्यू या ग्राउंड। वेन्यू ग्राउंड का मतलब ये है हमारे कि चैंपियनशिप कहाँ पे होगी। ठीक है, चैंपियनशिप कहाँ होगी, कैसा ग्राउंड लेना चाहिए हमें, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वेन्यू या फिर ग्राउंड में। और नेक्स्ट हमारे आता है प्री के अंदर, दैट इज़ गेस्ट। कौन गेस्ट होगा, उसको क्या टाइम दिया जाएगा, ये सारी की सारी जो चीज़ होती है हमारे प्री के अंदर आते हैं। इसमें और भी सारी चीज़ें जुड़ सकती हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कैसे भी करके। ठीक है, अभी मैं देखो स्क्रीन पे आपको लास्ट में बीच में, लास्ट में नहीं तो बीच में आपको मल्टीपल आपको दे दूंगा कि कैसे कैसे अपनी ऑर्गेनाइजिंग और इसको बना सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तरीके सेम होते हैं, बस एरो बना के आपको कम्युनिटीज़ का नेम जो है और एडिशन हो सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका प्री। अब हम ड्यूरिंग पे आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग के लिए हम जो आएंगे यहाँ पे, सबसे पहले ड्यूरिंग पे रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब जब टीम्स आती हैं। ठीक है, हम एक काम करता हूँ, ये वाला कलर लेते हैं। जब टीम्स आती हैं तो रिसेप्शन पे कोई होना चाहिए जो टीम का वेलकम करे, जो टीम का पूरा डॉक्यूमेंटेशन। जैसे आप कभी जाते हो सीबीएसई गेम्स खेलने, तो सबसे पहले आप रिसेप्शन पे जाते हो, अपनी फाइल जमा कराते हो, आपके रूम्स अलॉट होते हैं, ये सारा काम। कौन सी टीम आ गई है, कौन सी टीम नहीं आई है, किसको कहाँ भेजना है, कहाँ रूम के लिए रखना है, ये सारा जो होता है रिसेप्शन का काम होता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। जो टीमें आपके पास आ रही हैं उनके आने जाने का। ठीक है, चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई, आपको किसी वेन्यू पे जाना है। वेन्यू मतलब जहाँ पे आपका मैच होगा वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, और जहाँ पे रहने का है वहाँ से जो आपका इधर से उधर जाने का टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होगी। इससे पहले जब आप जहाँ पे आओगे, जहाँ पे चैंपियनशिप या टूर्नामेंट आपका ऑर्गेनाइज होगा, तो वो आपका होगा सब ट्रांसपोर्ट वाला काम होगा। इतना सब जब चैंपियनशिप खत्म हो जाएगी उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट का काम होगा कि आपको वापस जाना है। नेक्स्ट है बोर्डिंग एंड लॉजिंग। आपका रहने और खाने का जो काम होगा वो सारा बोर्डिंग एंड लॉजिंग की कमेटी करती है। उसका यही काम होगा आपका रहना और खाने का देखना, कहीं कोई कमी है तो उसको करेक्ट करें। नेक्स्ट है मेडिकल। अगर चैंपियनशिप के टाइम पे आपकी कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना कि आपको टाइम पे आपके देखना चाहिए फर्स्ट एड है कि नहीं है, आइस अगर ख़त्म हो गई है तो वो है कि नहीं है। ये सारी जो चीज़ें आती हैं आपकी मेडिकल में आती हैं। इन केस अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो जाएगी तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, है ना, तो ऐसा होता है मेडिकल। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफिशियल्स। ऑफिशियल में हमारी क्या चीज़ होती है, ऑफिशियल के अंदर कि हमें किस लेवल के ऑफिशियल्स लेने हैं। हमारे पास नॉर्मल जो एक मैच कराना होता है जिसमें हमें ऑफिशियल जितने रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम इतनी हमारे पास ऑफिशियल्स हों और उनके पास अच्छा नॉलेज हो। ये सब काम होता है ऑफिशियल्स कमेटी का। उनको सबको देखते रहना कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है हमारे पास एक अच्छा रेफरी है बाकी सबने ऐसे ले लिए। हमें एक अच्छे ऑफिशियल्स की टीम तैयार करनी है, ये सारा काम होता है। और वो टाइम पे वर्क करे, उसको डिवाइड करना कि भाई आप लोगों को इतने ऑफिशियल को हम यहाँ भेजते हैं और इतने ऑफिशियल को हम यहाँ भेजते हैं। ठीक है, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट जो होता है, ठीक है, उसमें हमने इतने ऑफिशियल भेज दिए और इन ऑफिशियल्स को हमने सेकंड कोर्ट पे भेज दिया। इस तरह से ऑफिशियल का काम है। नेक्स्ट है चैंपियनशिप ख़त्म जब हो जाता है तो अवार्ड सेरेमनी जो होती है हमारी, उसमें जो हमारे मेडल्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ट्रॉफ़ी देते हैं वो किसको देनी है ना, उसका नाम उसको बताना और उसके बाद उनके लिए अवार्ड्स लेके आना, मेडल ट्रॉफ़ी जो भी कुछ आप करना चाहो, ऑफिशियल ट्रॉफ़ी जो सब चीज़ें हैं या मोमेंटो सब आप इसके अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपका जो मैच है वो सही तरीके से स्टार्ट हो जाए और सही तरीके से फिनिश हो जाए। ऐसा नहीं हो कि बीच में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आ रहा है बार बार, ठीक है, कई लोग डिस्टर्ब करने आ रहे हैं चलते हुए मैच को, या कई बार ऐसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर जो मैच का एरिया होता है उसके अंदर भी लोग घुस जाते हैं, उसको रोकना, उस चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं डिसिप्लिन।
नेक्स्ट है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में सारी वो चीज़ें आ जाती हैं कि किसका मैच किसके साथ हो रहा है, अगर कुछ मिल गया, जैसे खोया पाया, जो आपकी चीज़ें होती हैं लॉस्ट एंड फाउंड, उसके बारे में भी अनाउंसमेंट कई बार कर देते हैं कि ये जो है आपका कुछ हो गया है तो आप इसको यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, या कुछ हो गया है किसी को मिल जाए, या किसका मैच किसके साथ होने वाला है, ठीक है, या आज से हमारे पास क्या शेड्यूल है, वो सारा अनाउंसमेंट का काम होता है। नेक्स्ट आता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका जो ग्राउंड है वो चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, मतलब ग्राउंड चलने का मतलब आपका जो मैचेस हैं चल रहे चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बरसात हो गई तो बास्केटबॉल कोर्ट पे पानी भर जाता है तो वो रुक जाता है, मैच रुक जाता है, जिसको हम नॉर्मल स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि ग्राउंड चल रहा है या नहीं चल रहा। वो सारी जो चीज़ आती है इसमें ग्राउंड से इक्विपमेंट में आती है। जब पानी भर गया तो उस पानी को कौन हटाएगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें। अगर नेट टूट गया तो नेट लगाना है। वाइंड अप मैंने लिखा है, मैं साइड बताता हूँ, आपको वाइंड अप को दिखाई दे। वाइंड अप है, वाइंड अप को मैंने स्टार बना रखा, मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। वाइंड अप में आपको कैसे उसको फिनिश करना है, सबके जाने के बाद जितना होता है आपको वापस पहले ऐसा करना है, टेंट वाला सब अपने ले जाएंगे, उसकी कैलकुलेशन करवा के जैसे जितनी चेयर्स आई उतनी चेयर्स वापस चली गई, वो सब चीज़ें। और इस टाइप की जैसे सीधा आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके घर में कभी शादी होती है तो शादी से पहले जो हम काम करते हैं वो इतना काम करते हैं शादी से पहले और शादी के टाइम। लेकिन ये अगर आपने 1 महीने में की है, ठीक है, ये पूरी एक तैयारी आपने 1 महीने में की है, उसके बाद ये जो है 2 से 3 दिन जो शादी का प्रोग्राम चलता है, 7 दिन मान लो, तो सोचो एक आपका महीना और करीब 7 दिन, और ये आपका पूरा वाइंड अप हो जाता है पूरा 1 दिन में, ठीक है। तो कैसे उसको सही से हमें पहुंचाना है, सब चीज़ें सही से अपनी अपनी जगह पे पहुंचे, जिससे कि हमें कोई लॉस नहीं हो, फाइनेंशियल लॉस। कल कोई बोले कि मैंने तो इतनी चेयर्स लेके आए थे, इतने बर्तन ले आए थे, तो वो सारा पहुँचाना, ये सारा था वाइंड अप के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक वेरियस कमेटी, है ना। अब मैं इसमें एक चीज़, चलो ठीक है, वैसे तो ठीक है, वेरियस कमेटी प्री ड्यूरिंग पोस्ट, तो ये हमारा है प्री कंडीशन, ये है हमारा ड्यूरिंग कंडीशन और ये पोस्ट कंडीशन, और ये सारी आपकी जितनी भी कमिटीज होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये सब फिक्स नहीं है, ये मैंने अपने मन से लिखा है, आप इसको अपने मन से लिख सकते हो जैसा आपके दिमाग में, ये रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। दिमाग लगाओ, शादी और टूर्नामेंट को कंपेयर करो, ठीक है, उसमें कितने सारे काम होते हैं, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, पहले शादी के टाइम और आपका शादी होने के बाद जो सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक वेरियस कमेटी प्री एंड पोस्ट। अब हम बात करेंगे टूर्नामेंट्स की। आप देखते हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे।